प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मूवमेंट ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि एक मूवमेंट वो होता है जो उसके अपने एक्सिस पर वो घूमती है लट्टू की तरह से। तो लट्टू की तरह से जो अपने एक्सिस पर घूमती है उसको हम कहते हैं रोटेशन। और दूसरा जो वो सूरज के चारों तरफ घूमती है अपने ऑर्बिट पर, उसको हम कहते हैं रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन। आप देखते होंगे ना कि लट्टू अपनी जगह पर घूमते 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 ऐसे बढ़ता जाता है। वो अपने एक्सिस पे भी घूमता है चारों तरफ। तो जो अपने एक्सिस पे से चारों तरफ घूम रहा है वो है रोटेशन। और इसको एक चक्कर पूरा करने में इसको लगता है 24 आवर्स। और रिवॉल्यूशन जो है इसमें लगता है 365 डेज, या आप कह सकते हैं 1 ईयर। सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में उसको 1 ईयर लगता है। अब देखिए अर्थ घूमता कैसे है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, ये हमने आपका अर्थ बना दिया। तो इधर क्या है? वेस्ट है। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था डायरेक्शन के बारे में। और ये है ईस्ट। तो देखिए पृथ्वी हमेशा जो उसका घूमने का है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से देखिए, ऐसे। इस तरीके से घूमती है। देख रहे हैं, पश्चिम से पूरब की ओर, वेस्ट टू ईस्ट, ये उसके घूमने का डायरेक्शन। अब हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं। समझाना ये है कि ये जो रोटेशन आप इसमें समझने के पहले आप इसको ये समझ लें कि फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि पृथ्वी का जो मूवमेंट है, जो गति है, वो दो तरह की होती है। एक अपने एक्सिस पर, जैसे मैंने समझाया था कि ये इसका एक्सिस है, ये एक्सिस है। मान लीजिए कि लट्टू का यही कीला है जिस पे वो घूमती है, इसी एक्सिस पर वो घूम रही है, ठीक है। जब कभी आपको मौका मिले, अब तो यहाँ समय नहीं है ना, तो मैं आपको ग्लोब दिखाता, क्योंकि जब भी अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा गया है तो पृथ्वी कैसी दिखाई देती है ऊपर से वो कैसी दिखती है? ग्लोब की तरह से दिखती है, लाइक दिस, इस तरह से दिखती है, लाइक ए ग्लोब। इसीलिए ग्लोब को हम कहते हैं, जब भी कहीं पूछे ग्लोब क्या है, ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ, अब ये हमने आपसे बात किया था ना पिछले वीडियो में कि दिन होता है, रात होती है, कभी गर्मी पड़ती है, कभी सर्दी होती है। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है, ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन से। जो अपने एक्सिस पर अर्थ का जो मूवमेंट है, जो वो 24 घंटे में कर लेती है, उससे रात और दिन बनते हैं। यानी रोटेशन से रात और दिन बनते हैं। और जो सूरज के चारों तरफ वो जो घूमती है, जो एक साल में उसको पूरा करती है, जिसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, उससे मौसम बनता है, डिफरेंट मौसम, सर्दी, गर्मी, ये सब।
तो मैं आपको अभी समझाता हूं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, अब देखें, जो अर्थ है उसका अपना कोई लाइट नहीं होता। किसी भी प्लेनेट का, किसी भी सैटेलाइट का अपना कोई लाइट नहीं होता है। ये बात आप समझ लें। तो फिर हमको दिन में उजाला क्यों दिखता है, कैसे दिखता है? वो सूरज की रोशनी हम तक पहुंचती है, तब हमको दिखता है कि हाँ ये दिन है। और जब सूरज की रोशनी हमको नहीं मिलती है तो हम कहते हैं ये रात है। तो अब देखिए कि ये सूरज है, और मालूम है सूरज पृथ्वी से कितना बड़ा है? 13 लाख गुना, 13 lakhs टाइम ये पृथ्वी से बड़ा है। अब क्या देख रहे हैं कि पृथ्वी का वो हिस्सा जो सूरज के सामने है, आप निकाल कैसे करके देखिएगा तो यहाँ से लाइट क्रॉस कर जा रही है, यहाँ से लाइट क्रॉस कर जा रही है। तो ये आधा हिस्सा जो पृथ्वी का है, जो सूरज की रोशनी के सामने है, सूरज तो अपनी जगह पर स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूमती है। तो जो भाग सूरज के सामने पड़ता है वहाँ दिन होता है, और जो भाग पीछे होता है वहाँ रात होती है। इस तरह से देखिए, ये घूम रही है ना पृथ्वी, तो यहाँ पर अभी दिन है और यहाँ पर रात। उसके बाद ये घूम के ये पोर्शन इधर चला गया, ये पोर्शन इधर चला गया, और ये पोर्शन तब किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप, इस तरीके से एक भाग सूरज के सामने आता है, दूसरा भाग सूरज के पीछे रहता है। तो जहाँ सामने होता है वहाँ दिन होता है, पीछे वाला। लेकिन चूंकि वो कंटिन्यू घूम रहा है ना, तो इस तरह से बराबर एक भाग सामने आता है, दूसरा भाग पीछे। जो पीछे वाला भाग है फिर वो सामने आ जाता है, सामने वाला भाग पीछे चला जाता है। तो इस तरह से ये रोटेशन कंटिन्यू चलता रहता है, और इसी से हमारा दिन और रात बनता है। इसमें मेरा ख्याल है आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और आपसे अगर कोई पूछेगा कि रात और दिन पृथ्वी के किस मूवमेंट से होता है, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, रोटेशन। रोटेशन के कारण दिन और रात बनते हैं। दूसरा है कि रिवॉल्यूशन जो एक साल में पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम जाती है, उससे ये देखिए, उससे मौसम बनता है, उससे मौसम बनता है। ये कुछ भाग ऐसा होता है, ये इसके एक्सिस पर झुका होता है। तो मैंने आपसे कहा कि जैसे आप अपने पेरेंट्स से कह के एक एटलस मंगवा लीजिएगा तो आपको समझने में आसानी होगी। ये आपके लिए खैर छोटा सा काम था, तो मैंने आपको फिर भी बता दिया। हालांकि ये आपको अपर क्लास में जब जाएंगे तो इसमें आपको डिटेल में ज्योग्राफी में बताया जाएगा। अब मैं इसको रिपीट करता हूँ फिर से कि अर्थ क्या है? एक प्लेनेट है। अर्थ के पास अपनी कोई रोशनी, अपना कोई लाइट नहीं होता है। इसको लाइट कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है। फिर मैंने आपको बताया कि अर्थ का मूवमेंट होता है। मैंने आपको बताया अर्थ का दो तरह का मूवमेंट होता है। एक मूवमेंट वो होता है जो अपने एक्सिस पर वो घूमती है, और इसको हम रोटेशन कहते हैं। ये 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा हो जाता है। दूसरा रोटेशन क्या है? वो जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये एक वर्ष में यानी 365 दिन में ये
पूरा होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि अर्थ किस दिशा में घूमती है। मैंने आपको बताया था अर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये पश्चिम है, ये पश्चिम है, इधर देखिए वेस्ट, और इधर देखिए ये ईस्ट है। तो मैंने आपको बताया कि पश्चिम से घूमती है, इस तरीके से, इस तरीके से घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, भूलिएगा नहीं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रोटेशन के कारण दिन और रात बनते हैं, रिवोल्यूशन से क्या होता है, मौसम बनते हैं। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि ग्लोब क्या है, ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है, क्योंकि जो अंतरिक्ष से पृथ्वी का नक्शा दिखाता है ग्लोब उसी तरह का है, इसीलिए ग्लोब को हम अर्थ का मॉडल कहते हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसी और सब टॉपिक के ऊपर में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।